हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 79। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कशीट मिलेगी आपको 29 जनवरी को और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 42 है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बात कर ली। देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे पास क्या है। तो आज की वर्कशीट में हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले एक जगह दिख रहे हैं, बोल चुका हूँ आपको, कॉपी में नोट कर लें, लर्न कर लें इसे। वॉल्यूम है सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो आज हम नंबर 3 सिलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जहां पर आर जो है वो सिलेंडर के बेस का रेडियस है और एच जो है उसकी हाइट है। ये आपके सामने एक सिलेंडर की फिगर आ गई है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से कि ये जो है हमारे पास इसके बेस का रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, राइट। और जो सर्कुलर बेस है उनके दोनों सेंटर को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन गया है उसको हम सिलेंडर की हाइट बोलते हैं, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा सिलेंडर पर और इसके फॉर्मूलेज आपके सामने यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्कशीट के क्वेश्चंस की, राइट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको यहाँ दिख रहा है। इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज डबल्ड एंड द हाइट इज हाफ्ड, द सरफेस एरिया विल बी। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन अगर कर लिया जाए तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर अगर कर्व्ड सरफेस एरिया करके किया जाए तो क्वेश्चन सही रहेगा, राइट। देन कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से कोई रिजल्ट इसमें निकलेगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखिए कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा भी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो है हमारे पास 2 पाई आर एच, राइट। 2 पाई आर एच होता है। अब कहा कि रेडियस को डबल कर दिया जाए। डबल मतलब अगर रेडियस आर है तो उसको 2 आर कर दें और हाइट को हाफ कर दें, मतलब उसको आधा कर दें। तो हमारे पास जो नया सरफेस एरिया होगा, यहाँ हम लिख देते हैं न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया। न्यू कर्व्ड सरफेस एरिया देख लेते हैं 2 पाई। अब रेडियस हमारे पास डबल हो जाएगा, डबल मतलब 2r, और हाइट हाफ हो जाएगी। तो हाफ हाफ का मतलब h को 2 से आप डिवाइड कर दें। तो आप ध्यान से आप देखेंगे ये 2 से आप ये 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 2 पाई आर एच। इसका मतलब आप ध्यान से देखें, जो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया था वही हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ही आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, द कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी सेम। ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब उसकी हाइट से मतलब है यहाँ पर, और रेडियस उसका 3.5 दिया हुआ है। विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 2 पाई आर और इंटू एच। तो पाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो पाई इसका मतलब आप 22/7 लिख लेंगे। रेडियस आपको दिख ही रहा है कि रेडियस यहाँ पर बोला है 3.5 और हाइट आपको बोली गई है 25, राइट बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 इंटू 22/7, 3.5 को आप लिख दें 35/10 और ये हो गया 25। अब देखिए ध्यान से 7 और ये 35 कैंसिल कर दें, 7 5 जा 35, और क्या करेंगे इसमें कैंसिल आप, और इसमें आप 5 से 10 कैंसिल कर दें, ये 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आपके पास बच जाएगा 22 इंटू 25। अब 22 को फटाफट से आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The radii of two cylinders are in the ratio 2:3, और उनकी जो हाइट है वो उनका रेशियो है 5:3। The ratio of their curved surface area will be। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि लेट कर लें कि जो रेडियाई है ना, तो हम यहाँ पर बोल दें कि रेडियाई अगर पहले का सिलेंडर का हम बोल दें R1 है और दूसरे का रेडियस है R2, तो उनका रेशियो हमें गिवन है 2:3। और यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, अगर पहले की हाइट हम बोल दें h1 है और दूसरे की हाइट h2 बोल दें,
तो इसका रेशो हमें दिया हुआ है 5:3। तो यहाँ पर हम लेट ये कर लेते हैं कि R1 जो है वो है 2x और R2 जो है वो है हमारे पास 3x, राइट। और हाइट 1 हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, 5y, और हाइट 2 हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 3y, ठीक है ना। अब दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें रेशो फाइंड करना है। तो पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बोल दें C1 और दूसरे का कर्व्ड सरफेस एरिया हम बोल दें C2, तो रेशो फाइंड करना है। तो पहले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई R1 H1, और दूसरे का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R2 H2। ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब R1 बचा, R1 की वैल्यू हमें दिख रही है, R1 हमने लेट करा था 2x और H1 हमने लेट करा है 5y। इसी तरह से अगर आप देखोगे R2 हमने लेट करा है 3x और H2 हमने लेट करा है 3y, तो x से x कैंसिल कर दें और y से आप y कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 10/9। तो इसका मतलब इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 10:9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है इफ कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 be the outer and the inner radius of the hollow cylinder of height h, then the total surface area of the cylinder will be। अब देखिए जो बच्चों hollow cylinder है, हॉलो सिलेंडर में आपके पास जो सरफेस होंगी, एक तो आउटर सिलेंडर की सरफेस होगी, एक इनर सरफेस की सिलेंडर, जो इनर सिलेंडर है उसकी सरफेस होगी, राइट। और जो थिकनेस है यहाँ पर, मतलब जो दोनों हम कहें सिलेंडर के बीच में जो मटेरियल हो गया, पाइप की तरह समझ सकते हैं इसे आप, राइट। तो ये भी तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा, इसकी थिकनेस का भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, ओके, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, तो हमें आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, इनर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, और ये जो यहाँ बीच में दो बेसिस के बीच में एरिया है वो भी हमें चाहिए, राइट। तो आसान है, ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर, चलो इनर निकाल लेते हैं, ऑफ इनर सिलेंडर। अब इनर सिलेंडर के लिए हमें रेडियस भी इनर रेडियस लेना पड़ेगा, और जो इनर रेडियस है वो कौन सा है, वो है R2, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई R2। हाइट कितनी है, हाइट हमें दी हुई है h, स्मॉल h दिया है, राइट। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। अब इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर। बस ध्यान ये रखना है कि आउटर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हुए जो रेडियस है वो आउटर सिलेंडर का लेना है। तो आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है, वो है R1। तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 और हाइट तो सेम ही है h। अब क्या रह गया, बाकी बाकी ये रह गया कि इन दोनों सिलेंडर के जो बेसेस हैं उनके बीच में जो पोर्शन आ रहा है, राइट, तो इसका भी एरिया चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये दो जगह आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एरिया, एरिया बिटवीन बिटवीन टू सिलेंडर्स, एरिया बिटवीन टू सिलेंडर्स। तो क्योंकि ऊपर भी वो पोर्शन है नीचे भी वो पोर्शन है, तो दोनों सेम है, तो 2 से तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर जो पोर्शन ये जो मैंने शेड करा है, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, दो सर्कल के बीच का एरिया है। अब दो सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकलेगा, पहले बड़े सर्कल का एरिया, उसमें से माइनस कर दोगे छोटे सर्कल का एरिया। बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, और छोटे सर्कल का एरिया हो गया पाई R2 का स्क्वायर, राइट बच्चों। इसे आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे, पाई आप इसमें से कॉमन ले लो, पाई आप कॉमन लोगे तो आपके पास बच जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है बहुत इजीली, कैसे, a माइनस b और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, राइट बच्चों। अब हमारे पास तीन सरफेसेस हो गए, ये हमारे पास नंबर 1, ये हो गया हमारे पास नंबर 2, और ये हो गया हमारे पास
नंबर 3। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 1 + 2 + 3। 1 कितना है 2 पाई r2h, और नंबर 1 कितना है, सॉरी नंबर 2 कितना है 2 पाई r1h, और 3 तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर ही लिया है। 2 पाई यहाँ पर आ गया r1 माइनस r2 और मल्टीप्लाइड बाय r1 प्लस r2, राइट। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें कॉमन जो है, पहले तो आप पहली दो टर्म में आप कॉमन देखेंगे तो आपको पहली दो टर्म में कॉमन दिखेगा 2 पाई और h, 2 पाई और h, वो आप कॉमन ले लो पहले दो टर्म में। 2 पाई h आपने ले लिया कॉमन, तो आपके पास बचा r2 प्लस r1। r2 प्लस r1 को r1 प्लस r2 भी लिख दोगे तो कोई हार्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2 पाई, और इधर आ गया r1 माइनस r2, और इधर आ गया r1 प्लस r2, राइट। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन देखोगे तो r1 प्लस r2 यहाँ पर भी है, और 2 पाई और 2 पाई यहाँ पर भी है। तो जो पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन आ गया हमारे पास वो आ गया 2 पाई भी, और क्या कॉमन आ गया बच्चों, और कॉमन आ गया r1 प्लस r2, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, जो जो कॉमन नहीं था वही बचेगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास h, और यहाँ पर हमारे पास बच गया कितना r1 माइनस r2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। ये हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फटाफट से देख लें, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 square centimeter. Find the diameter of the base of the cylinder. सिंपल है, हाइट हमें गिवन है, हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें कहा गया डायमीटर फाइंड करो, अगर रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में गिवन है कितना है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एरिया का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, राइट। तो इज इक्वल्स टू 88। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर तो नहीं पता है लेकिन एच हमें पता है, एच है हमारे पास 14 और 88, राइट। तो ये आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 2 हो गया 88। तो यहाँ आ गया 88 इंटू आर इज इक्वल्स टू 88। सो अब आर की वैल्यू कैसे आएगी, 88 को डिवाइड करा दो राइट में ले जाके। तो 88/88 कितना होता है 1 होता है। ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो इसलिए जो डायामीटर होता है, अब आपको पता है कि डायामीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, 2 इंटू आर। आर की वैल्यू तो 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने देखा कई वीडियोस में इसको गलत सॉल्व करा हुआ। तो गलत नहीं करना है, इसे ठीक करना है, समझ के करना है, ठीक है ना। तो अब देखें क्या लिखा हुआ। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और उसको हमने रोल करा है अलोंग इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के अलोंग हमने रोल करा है। जो ज्यादातर वीडियो में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे है, उसमें इसको मान लिया है इसकी लेंथ के अलोंग रोल करा है, तो वहाँ गलत मैसेज जा रहा है। तो ठीक से समझे, इसे ब्रेड्थ के अलोंग रोल करा है। आप एक शीट लेकर भी उसको समझ सकते हैं, एक पेपर की शीट लेकर उसे रोल करें, आपको समझ आएगा। टू फॉर्म अ सिलेंडर फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास शीट है बच्चों। अब इसे आप सोचें कि आप इस तरह से एक शीट ले लेंगे, तो लेंथ तो ये है बच्चों, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, राइट, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो इसको जो रोल करा गया है, इसको जो घुमाया गया है, इसकी ब्रेड्थ के अलोंग, लेंथ के अलोंग नहीं ब्रेड्थ के अलोंग घुमाया गया है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से आप इसकी ब्रेड्थ के अलोंग इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो जब ब्रेड्थ के अलोंग फोल्ड करेंगे, कई बार हम पेपर को फोल्ड भी करते हैं, हमारे हाथ में होता है, तो एक सिलेंडर शेप ले लेता है। तो इस तरह से सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो जब हम इसे ब्रेड्थ के अलोंग हम रोल करेंगे, तो जो इस पेपर की लेंथ थी वो तो हमारे सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी 33। और ये जो 18 सेंटीमीटर हमारे पेपर की जो रेक्टेंगुलर शीट की जो
ब्रेड्थ है वो हमारे सिलेंडर का बन जाएगा सरकमफ्रेंस। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ इसे रोल करेंगे जब आप इसके अलोंग, ब्रेड्थ के अलोंग, तो 18 सेंटीमीटर जो है वो हमारे सिलेंडर के बेस का या ऊपर सर्कुलर पोर्शन का बन जाएगा सरकमफ्रेंस। और सर्कल का सरकमफ्रेंस आप जानते ही हो क्या होता है, उसका फॉर्मूला 2πr। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ फिगर भी बना दी है आपके लिए ताकि अच्छे से समझ आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr, क्योंकि जो हमारी ब्रेड्थ के अलोंग रोल करने पर 18 सेंटीमीटर सर्कल का बन जाएगा सरकमफ्रेंस। तो 2πr कितना हो गया, 2πr हो गया 18 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 22/7 और इंटू r इज इक्वल्स टू 18, राइट बच्चों। तो यहाँ पर 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 अपॉन 7 इक्वल्स टू इंटू आर इज इक्वल्स टू 18। तो अब आपने क्या करना है, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 44 इंटू आर इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 7 अपॉन 44 बच्चों। अब आप देखो 2 से कैंसिल आप कर सकते हो इसे, मैक्सिमम 2 से कैंसिल करोगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो 9 7 63 और ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ये आ गया सिलेंडर का रेडियस। सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डिवाइड आप कर लोगे, इसे मैं जानता हूँ। ओके, उसके बाद है रोलर। अब रोलर आपने देखा होगा, रोड रोलर देखा होगा, राइट, तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। तो हमें उसकी लेंथ दी है, लेंथ से मतलब है उसकी हाइट, हमें सिलेंडर की हाइट हमें दी हुई है, और डायामीटर हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ लेंथ जो है वो मीटर में है और डायामीटर सेंटीमीटर में आ गया। अब वो कह रहा है हाउ मच रेवोल्यूशन विल इट टेक टू लेवल अ प्ले ग्राउंड मेजरिंग 50 मीटर बाय 33 मीटर। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि रोलर जब एक चक्कर लगाता है ग्राउंड पे, तो कितना एरिया कवर करता है, वो उतना एरिया कवर करेगा जितना रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और रोलर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसकी हाइट लिख देते हैं। अब हाइट जो है, हाइट मतलब उसकी लेंथ से है यहाँ पर, वो है 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। और हमें इसका डायामीटर गिवन है, डायामीटर हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर। और 70 सेंटीमीटर है, इसको पहले तो आप मीटर में चेंज कर लो। कैसे करोगे, 100 से डिवाइड करके। तो 100 से आपने डिवाइड कर दिया इसे, तो पहले तो 10 से 10 हो गई, ये कैंसिल, तो आ गया आपके पास 7/10। अब 7/10 जो है वो होता है 0.7 मीटर। ये तो डायामीटर है। तो रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायामीटर का हाफ। तो डायामीटर का कर दिया हमने हाफ, तो ये आ गया 0.35 मीटर, राइट, मीटर में आ गया। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है तो आएगा 2πRH, राइट बच्चों। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 0.35, और हाइट हमें गिवन है बच्चों, हाइट हमें कितनी गिवन है 1.5, राइट। तो बस इसे अब आपको करना है क्या, इसे करना है आपको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए फटाफट से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44, 44/7, और इसको आप कर दें कितना, इसको लिख दें 35, 35/100 आ जाएगा, और इसको आप लिख दें 15/10, राइट। तो अब सिंप्लीफाई कर लें आप इसे, 7 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा आपके पास 5, और 5 से इसे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2, और 2 से आप इसे कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 22 बच्चों, राइट। तो न्यूमरेटर में आप देखोगे आपके पास आ गया 22 इंटू 15, और अपॉन में आ गया आपके पास यहाँ पर 100, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 330/100, 330/100, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 3.3 स्क्वायर मीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारे पास रूलर का आ गया। अब मैंने बताया जब ये एक चक्कर लगाएगा
तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मतलब ये इतना एरिया एक चक्कर में कवर करेगा। लेकिन हमें कितना एरिया कवर कराना है, इतना एरिया कवर कराना है, राइट बच्चों। तो अगर इतना एरिया कवर कराना है तो कितने रेवोल्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इजी है, कैसे इजी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मतलब कितनी बार वो प्लेग्राउंड पर घूमेगा। वो कैसे फाइंड होगा, वो होगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिवाइडेड बाय CSA ऑफ रोलर, रोलर के CSA से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया से उसे डिवाइड कर दो। तो ये है 50 और ये है आपके पास एरिया इसका 50/33 और CSA तो हमने निकाला था 3.3। तो अब क्या करोगे, अब बहुत इजी है, इसका पहले डेसिमल हटा दो आप, डेसिमल इसका हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये आपके पास 33 से 33 कैंसिल, ऊपर बचा 50 इंटू 10 हो जाएगा 500। इसका मतलब रोलर को 500 बार 500 टाइम्स घूमना पड़ेगा तो पूरा हमारा प्लेग्राउंड जो है वो कवर कर देगा, लेवल कर देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है of the right circular cylinder of base radius 7 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो है कितना 14 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कह रहा है हाइट है 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो, 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस है 7 और मल्टीप्लाइड बाय r प्लस h, इसका मतलब 7 प्लस 14। ये 7 से 7 तो उड़ा दो, 2 इंटू ये कितना हो गया 44 और ये कितना हो गया 21, राइट बच्चों। तो अब आप इसको कर लो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर आ जाएगा आपके पास 924 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। भैया पेन होल्डर बनाने बच्चों को, डेकोरेट करने और सिलेंड्रिकल शेप के होने चाहिए। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दिया हुआ और उसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा था विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कार्डबोर्ड टू द कॉम्पिटिटर्स, उनको कार्डबोर्ड सप्लाई करना है। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। कितना कार्डबोर्ड विद्यालय को खरीदना पड़ेगा ये हमें बताना है। अब देखिए जो पेन होल्डर है सिलेंड्रिकल शेप का है, इस तरह का वो पेन होल्डर होगा। देखिए एक तरफ से तो वो बंद होगा, ठीक है ना, एक तरफ से बंद होगा, अगर बंद नहीं होगा तो भैया पेन कैसे टिकेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास पेन होल्डर है इसका रेडियस हमें पता है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, राइट। और इसकी हाइट भी हमें पता है, हाइट हमें गिवन है। हाइट कितनी गिवन है इसकी, इसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर बच्चों। तो अब आपको बोला गया है कि ऐसे 35 बनने हैं कार्डबोर्ड के। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लगेगा वो निकालना पड़ेगा, उसका एरिया बाद में 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अब कार्डबोर्ड लगेगा कहाँ पर, एक तो लगेगा सिलेंडर के या पेन होल्डर के कर्व्ड सरफेस एरिया पर और एक उसके बेस पर। अब इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। हाइट हमें गिवन है, हाइट है कितनी 10.5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फॉर वन पेन होल्डर। एक पेन होल्डर के लिए कितना कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लगेगा, उसका एरिया कितना होगा। तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया में लगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, और एरिया ऑफ बेस भी, एक जगह बेस से भी हमें इसे यहाँ कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा, तो वो कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
तो अब आप क्या करो, आप इसमें अगर सिंपली कॉमन ले लो तो ज्यादा सही रहेगा। पहले पाई आर दिख रहा है हमें कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, पाई आर चला गया तो यहाँ बच गया 2h, और यहाँ से पाई आर चला गया कॉमन तो यहाँ बचा सिर्फ आर। तो ये तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर वन पेन होल्डर है। हमें कितने पेन होल्डर बनाने, 35। तो इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर फॉर 35 पेन होल्डर्स, पेन होल्डर्स। तो इसको सिंपली 35 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 35 इंटू पाई आर, और यहाँ पर 2h प्लस आर। ठीक है ना बच्चों, बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसे। 35, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3, और 2h मतलब h को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इंटू 10.5 प्लस रेडियस, रेडियस कितना है 3 है, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको तो करो आप पहले कैंसिल, ये हो गया 5, 5 को 22 से मल्टीप्लाई करा 100, 10 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 21, और 21 में 3 प्लस करे तो आपके पास आ गया 24 बच्चों। ठीक है ना। तो अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना कार्डबोर्ड जो है स्कूल को, विद्यालय को प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये पाइप वाला क्वेश्चन है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों हमने देखा था, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा था। अब देखो यहाँ थर्ड में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इसकी हाइट या लेंथ हमें दी है 77 सेंटीमीटर है, और इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चों। और कह रहे हैं जो आउटर डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक। तो कहा जा रहा है कि क्या करो, पहले तो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो सबसे पहले तो आप क्या करो इसमें बच्चों, जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस को आप मान लो वो स्मॉलर आर है, और जो आउटर रेडियस है उसको मान लो अब कैपिटल आर है। तो लेट कर लिया आपने, लेट क्या करोगे, सबसे पहले आर, आर जो मान लिया वो आपने बोल दिया वो है आउटर रेडियस, आउटर रेडियस है ना, बड़े वाला रेडियस। तो बड़े वाला डायमीटर कितना है 4.4 है बाहर, तो 4.4 का हाफ कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो इनर रेडियस है उसको आप स्मॉल आर लेट कर लो, इनर रेडियस है वो आपका। ठीक है ना। तो इनर रेडियस कैसे निकलेगा, इनर डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो इनर डायमीटर कितना है 4, 4/2, 4/2 कितना होता है 2 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन ही है, हाइट कितनी गिवन है 77 सेंटीमीटर। तो ये हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले निकलेगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए इनर रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई, अब इनर रेडियस स्मॉल आ रहा है ध्यान रखेंगे, 2 पाई आर और एच। तो यहाँ पर सिर्फ फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इनर रेडियस कितना है 2 है, हाइट कितनी है 77 है, तो 7 से 77 कैंसिल हो गया, ये तो हो गया 11, ये हो गया 44, 44 इंटू 2 कितना हो गया 88, और 88 इंटू हो गया 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो सेकंड है आपके पास पार्ट, वो है आपके पास आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ लिख देते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, बस आउटर रेडियस चाहिए होगा उसके लिए। तो 2 पाई कैपिटल आर और एच, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 22/7, और आउटर रेडियस कितना है 2.2 है। ठीक है बच्चों। हाइट कितनी है 77, फिर वही ये कैंसिल करा, ये 11 आ गया, और पूरे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो ये आ गया 1064 पॉइंट कितना बच्चों 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अभी इसी वर्कशीट के क्वेश्चन में समझाया भी था कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने निकाल रखा है, हमें चाहिए होगा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना।
और हमें चाहिए जो ये दो सिलेंडर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है, मतलब दो सर्कल्स के बीच में जो ये एरिया है ये हमें चाहिए होगा, और ये दो जगह है तो इसलिए ट्वाइस, डबल। ये भी हमने सॉल्व भी करा था, तो ट्वाइस और दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया आता है वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है ना बच्चों, डबल इसलिए करा क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया है ही हमारे पास, कितना है, वो है 968, और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी है 1064.8। इसको क्या करेंगे भैया, पाई इसमें से आप कॉमन ले लो पहले तो 2 पाई, पाई कॉमन ले लिया, बचा के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये कर दो आप इसे बस। अब इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कैपिटल आर की और स्मॉल आर की, और बस काम बन गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। अब कैपिटल आर कितना है आपके पास बच्चों, कैपिटल आर है 2.2 और स्मॉल आर कितना है 2, और कैपिटल आर कितना 2.2 और स्मॉल आर कितना 2, राइट। तो इसको आप पूरे को सिंप्लीफाई बहुत आसानी से कर लोगे, तो आंसर आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों, राइट। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आज सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली फिर वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।